एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे चैनल में झारखंड का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन को जानेंगे और इसमें फिर स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन और साइमन कमीशन, ये सबसे जितना झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस सारे क्वेश्चन को जानेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बस आप लोग इसको वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो लोग झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहले जाने असहयोग आंदोलन और ये झारखंड में कब शुरुआत हुआ था, कहाँ शुरुआत हुआ था, इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? तो ये जो झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन चला तो इसका कौन सा शहर केंद्र था? तो रांची। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? ये असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी आए ही थे, इनके साथ और कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मजहरूल हक थे। ये तीनों थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी थी? तो किस कार्यवाही की वजह से? तो कर देने से मना करने के कारण। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी जनजाति? पहाड़िया जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? तो किसके नेतृत्व में ये जो पहाड़िया जनजाति थे तो ये लोग किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिए? तो जबरा पहाड़िया। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किस क्षेत्र में की गई थी? तो डाल्टनगंज, रांची और चतरा, ये तीनों शहर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? बिंदेश्वरी पाठक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? तो किसके नेतृत्व में? धनी सिंह खरवार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया? तो पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? धनी सिंह खरवार को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? डाल्टनगंज में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? CF अंडूज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? शेख साहब। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो हजारीबाग में कौन थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी?
तो राम नारायण सिंह। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की थी? सरला देवी ने। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो किस स्थान पर ठहरे थे? वंशीधर मोदी धर्मशाला में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ पे जलाई गई थी? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया था? तो 1921 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ताना भगत आंदोलन का। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया? तो गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो बाबू बजरंग सहाय ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो साहिबगंज को। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो किस स्थान पे? तो नागपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इसी में हम लोग जानेंगे स्वराज पार्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा, ये दोनों के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ साय को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था? तो किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था? तो हजारीबाग का। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ साय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में निम्न में से कौन सा पद प्रदान किया गया? तो इनको कौन सा पद प्रदान? सचिव का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार मिला था? तो सोनार सिंह खरवार को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1923 ईस्वी में दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? तो रामेश्वर लाल को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसी में हम लोग फिर जानेंगे साइमन कमीशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1,
साइमन कमीशन झारखंड कब आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कब आया था? 1928 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस स्थान पर प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था इसका विरोध? तो रांची में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एस के शाह। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस वर्ष किया गया था? 1928 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो किसके विरोध में किया गया था? तो देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया? तो किसके नेतृत्व में? कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोढ़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पलामू के निवासी थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया था? तो किस संगठन द्वारा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1915 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव पत्र दिया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कब दिया गया था? 1928 ईस्वी को। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग जानेंगे मजदूर आंदोलन, जो कि ये कहाँ पे हुआ था? तो जमशेदपुर जगह। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए फिर इसके बारे में सारे क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 1920 ईस्वी में गठित जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को निम्न में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो किसने नेतृत्व? एन हलधर और बोमेशचंद चक्रवर्ती, ये दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 1928 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल समाप्त कराने में निम्न में से किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो किस नेता ने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो झरिया में किस वर्ष किया गया था? 1929 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 ईस्वी में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, जमशेदपुर स्थित गोलमुरी में टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल की थी? तो किस वर्ष की थी? 1929 में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9,
जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों द्वारा 1929 ईस्वी में की गई हड़ताल कब समाप्त हुई? ये जो हड़ताल हुआ था फिर इसको किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1938 में। इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप पहले से ही एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एक बार वीडियो देखिए और फिर आप लोग टेस्ट लगाइए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर हो जाएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।